Hello students, Namaskar. In previous classes we have studied about set, type of sets and its subset and many more. In this class we will learn how to represent a set pictorially. किसी भी सेट को पिक्टोरियली हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो किसी भी सेट को आप वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. Most of the relationship between two sets can be represented by a Venn diagram. This concept was given by an English logician, John Venn. Venn diagram consists of rectangles and closed curves, usually circles. The universal set represented by rectangles and its subset by circles, and in Venn diagram the elements of set are written in their respective circles. तो वेन डायग्राम क्या है? तो वेन डायग्राम से हम किसी भी दो सेट को में क्या रिलेशनशिप है उसको आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं. मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय वेन डायग्राम. वेन डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है? किसी भी दो सेट के बीच जो रिलेशनशिप है उसको आसानी से हम लोग वेन डायग्राम के द्वारा दिखा सकते हैं. उसके बाद दिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय इंग्लिश लॉजिशियन जॉन वेन. ये जॉन वेन ने सबसे पहले इस कंसेप्ट को दिया था. और इस डायग्राम में रेक्टेंगल्स होते हैं और क्लोज्ड कर्व होते हैं. क्लोज्ड कर्व के तौर पे हम जनरली सर्कल्स यूज करते हैं. उसके बाद यूनिवर्सल सेट, रेक्टेंगल जो होता है वो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है, और सर्कल क्या है? सर्कल सबसेट को रिप्रेजेंट करता है, यूनिवर्सल सेट के सबसेट को रिप्रेजेंट करता है. मींस सर्कल्स आर द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट. एंड द किसी भी सेट के एलिमेंट्स को उसके रेस्पेक्टिव सर्कल्स में हम लोग लिखते हैं. तो आइए इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं. लेट अस सी द टू डायग्राम्स. तो देखिए यहाँ पे मैंने दो वेन डायग्राम दिखाया है. पहला वेन डायग्राम में इसमें ये रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिवर्सल सेट. और इसमें एक और सेट है, मान लेते हैं ये ए है. तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? यूनिवर्सल सेट को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? यू से डिनोट करेंगे, कैपिटल यू से. तो कैपिटल यू इज इक्वल टू, इसके कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6 अप टू 10 ये है. और ए के एलिमेंट्स क्या है? ए के एलिमेंट्स है 2 4 6 8 10. तो आप देख सकते हैं कि A इज ए सबसेट ऑफ U. A इज ए सबसेट ऑफ U. तो रेक्टेंगल के अंदर सर्कल होगा, मीन्स सर्कल इज द सबसेट ऑफ रेक्टेंगल. इन वेन डायग्राम सर्कल यानी कि A इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट. वहीं यहाँ पे दूसरे डायग्राम में आप देखिए यहाँ पे दो सर्कल है, यानी कि दो सेट को रेक्टेंगल के अंदर रखा हुआ है. तो यहाँ पे इसका नाम हम दे देते हैं A और इसका नाम दे देते हैं जो सबसे अंदर में है B. और यूनिवर्सल सेट हो गया. ये रेक्टेंगल क्या है? यूनिवर्सल सेट है. रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स यूनिवर्सल सेट. तो 1 3 5 7 9 4 6 क्या बचा हुआ है? 2 भी हो सकता है. और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ये भी लिख सकते हैं यूनिवर्सल सेट. तो यूनिवर्सल सेट यहाँ पे क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट इज द 1 2 to 10 एंड ए के कौन कौन से एलिमेंट हैं? ए ये बड़ा वाला सर्कल है, इसमें क्या क्या है? 1 3 4 5 6 7 9 है. और बी में क्या क्या है?
बी के कौन कौन से एलिमेंट है, 4 6 है। तो हम यहाँ पे देखते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ बी ऑल्सो प्रेजेंट इन ए, सो बी इज द सबसेट ऑफ ए एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए ऑल्सो प्रेजेंट इन यू, यूनिवर्सल सेट, सो ए इज a subset of U. So we can say that B is a subset of universal set U. इसको एक वेन डायग्राम को एक दूसरे पिक्चर से समझते हैं। दूसरा डायग्राम हम यहाँ पे बनाते हैं। ये मान लीजिए यूनिवर्सल सेट है रेक्टेंगल, और इसके अंदर 2 सर्कल है इस तरीके से, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। ये ए है और ये बी है, ए और बी सेट है, और ये यूनिवर्सल सेट यू है। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 बाहर में कर दीजिए। तो फ्रॉम दिस पिक्चर या फ्रॉम दिस वेन डायग्राम वी कैन define 2 more sets, union of 2 sets and intersection of 2 sets. तो union of 2 sets क्या होता है, union of 2 sets, union of 2 sets। तो union of 2 sets कहने का मतलब है कि ऐसा सेट जिसमें दोनों सेट्स के एलिमेंट प्रेजेंट हो, मीन्स union of 2 sets consist of union of 2 sets A and B consist of all the elements of A and all the elements of B. Union of 2 sets A and B consist of all the elements of A and all the elements of B. That means इसको हम लोग U से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको पढ़ेंगे क्या, A यूनियन B। इसके क्या क्या एलिमेंट्स होंगे, तो इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ए के सारे एलिमेंट्स और बी के सारे एलिमेंट्स। यहां पे आप ध्यान दीजिए कि बी में 4 5 है और ए में भी 4 5 है, तो 4 5 को हम 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। उसके बाद हमने बताया कि इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स, तो इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स क्या है, intersection of 2 sets A and B consist of only those elements which is common to both, means वही एलिमेंट्स होते हैं जो A और B दोनों में मौजूद हो। तो इंटरसेक्शन को हम लोग उल्टा U से डिनोट करते हैं, इनवर्स U, यानी कि इंटरसेक्शन उल्टा U लिखेंगे। इसके एलिमेंट्स कितने हैं, 4 5। आप देख सकते हैं कि ये 4 5 इसमें है, ए में भी है और बी में भी मौजूद है। तो इसको हम लोग अब, तो यूनियन ऑफ सेट्स क्या है ये हमने बता दिया। फिर से एक बार देख लीजिए आप लोग, यूनियन ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स व्हिच इज आइदर इन ए और इन बी, मीन्स ए यूनियन बी कंसिस्ट all those elements which is either in A or in B. Symbolically हम इसको कैसे लिखेंगे, A union B is a set of X such that, ये जो पॉइंट है यहाँ पे 2, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, such that X belongs to A or X belongs to B। इसको वेन डायग्राम में कैसे दिखाएंगे, वेन डायग्राम से इसको हम लोग दिखाएंगे इस तरीके से। ये 2 रेक्टेंगल बनाइए, इसमें 2 सर्कल बना दीजिए और ये पूरे दोनों सर्कल को सेट कर दीजिए। तो ये जो सेट बनेगा दोनों सेट का, एक सेट, दोनों सेट से एक सेट बनेगा और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ए यूनियन बी। ये ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ए क्या है, 1 2 3 4 ये एलिमेंट्स हैं, बी
कितने हैं? 5 6 7। तो A यूनियन B क्या हो जाएगा? सभी एलिमेंट्स A के 1 2 3 4 और सभी एलिमेंट्स B के इसमें मौजूद होंगे 5 6 7। All the elements of A and all the elements of B all are present in A union B। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये एग्जांपल 1 है। एग्जांपल 2, मान लीजिए एक सेट क्या है? सेट ऑफ वोवेल अल्फाबेट AEIOU और B is another set of English alphabet A and E। Now find the A union B। A union B क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं AEIOU ही रहेगा। Why? Because AE also present in A। तो रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। किसी भी सेट में हम दो एलिमेंट्स को रिपीट करके नहीं, एक एलिमेंट को रिपीट करके नहीं लिख सकते। ए नहीं लिख सकते, AEIOU और फिर से AE, कोई मतलब नहीं है लिखने का। तो रिपीटिशन नहीं, एक ही बार एक एलिमेंट को एक ही बार लिखेंगे। तो ये A यूनियन B है। एक दूसरी बात आप यहां पे समझिए कि B इज ए सबसेट ऑफ A। B क्या है? A का सबसेट है क्योंकि all the elements of B is also present in A, so you can say the B is the subset of A। So A union B is equal to, if B is a subset of A, if B is a subset of A, then A union B is equal to A। ये क्या है? ए तो है, ए के एलिमेंट्स ही तो है यहाँ पे। ए यूनियन बी और ए के सारे एलिमेंट्स सेम है। ए के एलिमेंट्स और ए यूनियन बी के सारे एलिमेंट्स सेम है, इसका मतलब दोनों इक्वल सेट्स हैं। तो उसको हम लोग ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए लिख सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ यूनियन, यहाँ पे हमने कुछ यूनियन ऑफ टू सेट्स के प्रॉपर्टीज को लिखा है, आप लोग देख सकते हैं। A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। याद कीजिए ये कौन सा लॉ है? इसको हम लोग कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। जैसे आप लोग जानते होंगे कि A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस A होता है, अरिथमेटिक में हम लोग इसको जानते हैं। तो उसी तरह जब सेट का ऑपरेशन होगा, यानी यूनियन एंड इंटरसेक्शन क्या है? ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो हम कह सकते हैं कि A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A, यानी ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन जो यहाँ पे है, A प्लस B B प्लस A। उसी तरह A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। तीन सेट है आपके पास और आपको निकालना है A यूनियन B यूनियन C। तो पहले A और B को एसोसिएट कीजिए, मीन्स A को B के साथ यूनियन निकालिए, फिर तीसरे के साथ यूनियन निकालिए। सेम ही होगा जब B को C से करेंगे, यूनियन निकालेंगे B और C का यूनियन, और फिर A के साथ उसका यूनियन करेंगे। मीन्स ये एसोसिएटिव लॉ को होल्ड गुड करता है, एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। जैसे यहाँ पे अरिथमेटिक में भी था आपका A प्लस B प्लस C, तो पहले A और B को ऐड कीजिए, फिर C को ऐड कीजिए, या नहीं तो आप पहले B और C को ऐड कीजिए और फिर A को ऐड कीजिए। तो ये एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन के जैसा ही है। A यूनियन फाई इज इक्वल टू A। आप लोग जानते हैं फाई एक एम्प्टी सेट है, तो किसी भी सेट का एम्प्टी सेट के साथ यूनियन क्या होगा? वही सेट रहेगा, क्योंकि एवरी सेट एसोसिएटेड विथ एम्प्टी सेट। तो ये जीरो के जैसा है, जैसे 1 प्लस 0 क्या होता है? 1 होता है, या A प्लस 0 क्या होगा? A ही होगा। तो अरिथमेटिक में भी ये आप देख सकते हैं। तो ये क्या है? लॉ ऑफ आइडेंटिटी, लॉ ऑफ आइडेंटिटी या लॉ ऑफ एम्प्टी सेट फाई, लॉ ऑफ आइडेंटिटी। और A यूनियन A इज इक्वल टू A,
तो इसको हम लोग बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ। और ये है यू यूनियन ए इज इक्वल टू यू ही होगा, क्योंकि ए इज ए सबसेट ऑफ यू। इसको ये यूनिवर्सल सेट है और ये यूनियन है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐसा दिया है ताकि डिफ्रेंशिएट कर सकें। तो ए इज ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ यू यूनियन, लॉ ऑफ यूनिवर्सल, लॉ ऑफ यूनिवर्सल। तो आइए जानते हैं हम इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स के बारे में। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, जैसा कि हमने पहले बताया था कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स व्हिच इज कॉमन टू बोथ सेट्स। मीन्स जो सेट दोनों सेट में मौजूद हो, कॉमन हो, उसको हम लोग इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स बोलेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा है, इसको आप नोट कर सकते हैं, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग्स टू बोथ सेट्स। मीन्स इसको सिंबॉलिकली आप लिखना चाहे तो ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या है, इंटरसेक्शन का साइन है। ए इंटरसेक्शन बी इज ए सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड, यहां पे क्या आएगा, एंड आएगा। इंटरसेक्शन में एंड आता है और यूनियन में और आता है। तो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, बोथ। इसको वेन डायग्राम से आप समझिए कैसे इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे वेन डायग्राम में। तो मान लीजिए ये क्या है, आपका यूनिवर्सल सेट है रेक्टेंगल, इसमें दो सेट हैं आपके जो यूनिवर्सल सेट के सबसेट हैं। तो दोनों में कौन कॉमन है, कौन सा पार्ट, तो ये पार्ट आप देख रहे हैं कॉमन है, ये सेट ए है और ये सेट बी है। तो ये जो होगा इसको हम लोग ए इंटरसेक्शन बी, यानी कॉमन पार्ट को हम लोग ए इंटरसेक्शन बी बोलेंगे। और इस पार्ट में जो एलिमेंट्स अवेलेबल होंगे वो एलिमेंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स होंगे। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक सेट है ए 2 4 6 8 और दूसरा सेट है आपके पास 6 8 10। तो दोनों में कौन सा एलिमेंट्स प्रेजेंट है, 6 और 8। 6 8 ए में भी है और 6 8 बी में भी है। तो इसका मतलब क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी का जो एलिमेंट्स होगा 6 8 होगा। वेन डायग्राम में आप देखेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, ये 6 8 होगा और बाकी ये 2 4 हो जाएगा। तो 2 4 6 8 और इधर एक 10 होगा। तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वहीं यदि आप डिसजॉइंट सेट की बात करेंगे, डिसजॉइंट सेट, तो डिसजॉइंट सेट क्या होता है, मान लीजिए ये यूनिवर्सल सेट है और यहां पे दो सेपरेट सर्कल हैं, यानी सबसेट हैं, ए और बी। ए एक सेट है, बी और दूसरा सेट है, जो दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, 5 होगा। इसके एलिमेंट्स देख लीजिए 1 2 3 4 और इसके एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे 6 8 9 5। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि ए और बी में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो उसको हम लोग सेपरेट सर्कल से दिखाते हैं। और इसका मतलब है कि ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे क्या होगा, 5 होगा। यदि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 है तो हम कह सकते हैं कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। मीन्स इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट इफ ए एंड बी आर टू सेट्स such that A intersection B is equal to 5, then A and B are
डिसजॉइंट सेट। तो आइए जानते हैं अब इंटरसेक्शन का क्या प्रॉपर्टी है, सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन। तो आइए जानते हैं कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो जैसा कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए था, तो यहाँ भी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, कम्यूटेटिव लॉ। इसको आप किसी एग्जांपल से भी प्रूफ कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 आपका एक सेट है, ऐसे लिखते हैं, और बी इज इक्वल टू मान लीजिए 4 5 6। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो कितना आएगा, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो आपका 4 आएगा, और बी इंटरसेक्शन ए भी कितना आएगा, 4 ही आएगा। तो आप देख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए होता है। तो आप ये सब जो प्रॉपर्टीज है उसको आप वेन डायग्राम से या नहीं तो एक एग्जांपल लेके प्रूफ कर सकते हैं, बहुत ही आसान होता है, खुद से कर सकते हैं। वही ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, एसोसिएटिव लॉ यहाँ पे फॉलो करता है। उसके बाद है फाई इंटरसेक्शन ए, एम्प्टी सेट है और उसका इंटरसेक्शन ए के साथ क्या मिलेगा, एम्प्टी सेट ही मिलेगा, लॉ ऑफ फाई बोलते हैं या लॉ ऑफ एम्प्टी सेट बोलेंगे। ए इंटरसेक्शन ए का ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या होगा, सेम ही मिलेगा, ए सेट है 1 2 3 4 और उसका इसी के साथ इंटरसेक्शन करेंगे ए के साथ ही, तो सारे एलिमेंट्स कॉमन होंगे, मींस ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए ही होगा। इसको हम लोग लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। उसके बाद ये देख लीजिए एक बार, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, पहले बी के साथ इंटरसेक्शन करेंगे, फिर यूनियन है तो ए इंटरसेक्शन सी करेंगे। यानी ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के जैसा है, जैसे हम लोग मल्टीप्लीकेशन में जानते हैं 2 इंटू 4 प्लस 3, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 4 पहले लिखते हैं, फिर 2 इंटू 3 लिखते हैं, तो उसी के जैसा है, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोला जाता है। तो यहाँ भी ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है। तो अब हम चलते हैं एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। यहाँ पे 2 सेट दिया हुआ है, उसका आपको क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। तो x इज इक्वल टू 1 3 5 है, y इज इक्वल टू 1 2 3 है। आपको क्या निकालना है, x यूनियन y। पहले ही बता दिए हैं, x के सारे एलिमेंट्स और y के सारे एलिमेंट्स इसमें होंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 है ही, फिर 5 लगा दीजिए यहाँ पे, 1 2 3 और 5। यहाँ पे देखिए 1 2 3 हो गया, तो 1 और 3 इसमें भी है, एक ही बार लिखना है, रिपीट नहीं करना है, और 5 एक्स्ट्रा है तो फिर 5 हम यहाँ पे लिख दिए। तो इसमें ए के x के सारे एलिमेंट्स है और y के भी सारे एलिमेंट्स यहाँ पे हैं। तो x यूनियन y आपका निकल गया। उसी तरह जब आप यहाँ पे a यूनियन b निकालना है, a के सेट हैं, सेट के एलिमेंट्स हैं a e i o u और b के एलिमेंट्स है a b c। तो आप देख सकते हैं a b c लिख दीजिए पहले, ए बी सी, और यहाँ पे ए लिख दिए हैं, बाकी कितने बचे, ई आई ओ यू, ये लिख दीजिए ई आई ओ यू, कॉमा लगाना मत भूलिए, और ये ब्रैकेट ही देना है हमेशा। उसके बाद थर्ड नंबर देखिए, ए इज ए सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल एंड मल्टीपल ऑफ 3, नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो ए को हम लोग कैसे लिखेंगे, ए को लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर होना चाहिए 3 6 9, और ये क्या है, सभी मल्टीपल्स ऑफ 3 यानी 3 के टेबल वाले सारे नंबर्स होंगे और बहुत ज्यादा होंगे। ये क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। तो 3 डॉट्स दीजिए, 3 डॉट्स क्या रिप्रेजेंट करता है, इनफाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद बी के एलिमेंट्स देखिए, बी में कितने एलिमेंट्स हैं, तो बी इज ए सेट ऑफ एक्स such that x is a natural number less than 6। तो लेस देन 6 जितने भी नेचुरल नंबर है लिख दीजिए, 1 2 4 5, 1 2 4, 1 2 3 भी होगा, 1 2 3 4 5। तो a यूनियन b आपको निकालना है, तो a यूनियन b क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 तो आएगा ही, 1 2 3 4 5, फिर 6, 3 पहले से है, 9 और फिर 3 डॉट दे दीजिए। उसके बाद इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, 1 2 4 5 और
मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल्स ऑफ 3 ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर में है ए इज ए सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर व्हिच इज इन व्हिच एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 6। एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 6। तो ए के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं ये आप पहले लिख लीजिए। तो ग्रेटर देन 1 2 3 4 5, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 6 है तो 6 भी आएगा। और उसके बाद बी एक दूसरा सेट है जिसमें क्या है 6 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 10। तो 6 और 10 के बीच का नंबर आप लिखिए। 6 और 10 के बीच नंबर है 7 8 9। तो ए यूनियन बी जब आप निकालेंगे तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा 2 3 4 5 6 तो आएगा ही 2 3 4 5 6 और उसके बाद 7 8 9 भी आ जाएगा 7 8 9। इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं ए यूनियन बी इज ए सेट ऑफ एक्स सच दैट 1 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 10, यानी 1 से बड़ा और 10 से छोटा सारे एलिमेंट्स हैं यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 और 10 नहीं है। और दूसरा यहाँ पे आप देख लीजिए बी 5 है और यानी एम्प्टी सेट है और ए क्या है 1 2 3 है। तो ए इंटरसेक्शन यूनियन 5 क्या होता है ए ही होता है। अभी अभी हम आपको प्रॉपर्टीज बताए हैं तो 1 2 3 ही होगा। इसका क्या हो जाएगा एलिमेंट्स 1 2 3।